नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की 8 कहानी सुना रहा हूँ। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता और गणेश जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही गणेश जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब गणेश जी ने सारा सुख, अन्न, धन सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को, गणेश जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की दूसरी कहानी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगी। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे गणेश जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। गणेश जी की कहानी कहने वाले, गणेश जी की कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की तीसरी कहानी। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर
पानी में घोल बनाकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर में आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल के दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने का कपड़ा लाकर मैं पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर में तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गई। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी के लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन उग रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊं। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धर्म में से आधा धन जेठानी को दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले, गणेश जी की कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले व पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की चौथी कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुख देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर बासा देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पैरों में कांटे भी चुभ जाया करते थे। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुख देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहाँ झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहाँ का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए निकली तो उसने रास्ते को साफ देखा। उसने देखा कि गणेश जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान
अमर सुहाग देना, अमर पीहर भाषा देना। इतना कहकर वह आगे चली गई। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के इस पेड़ की 7 पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से वह उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि बहन, इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी न आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो गणेश जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आए तो वापस मूर्ति की स्थापना की। गणेश जी मेरी सुन ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 5वीं कहानी। किसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीना तथा एक 5 वर्ष का बेटा मनु रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, राजू काम से जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव में वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार न हुआ तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। इधर राजू की माँ का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन खराब होता चला जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती तथा भला बुरा कहती। एक दिन रीना की सास ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय देगा। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश जी का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्हें अपने परिचित के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान कर दिया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा चढ़ावे के पैसों से घर चला पाना कठिन है तथा उसे घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करें। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़ कर लाते। यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़कर लाया करूंगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका बेटा मनु भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उससे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उसका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान ले ली थी। कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा मनु भी बड़ा हो चला था। एक दिन मंदिर में उस गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी माँ के साथ आई। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि मनु पर पड़ी तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वह घर लौट गए। शाम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन माँ बेटे के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा और विवाह के लिए तैयार हो गया। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी की कोई पुत्र न था, इसलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मनु के परिश्रम तथा ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेली रहती तथा खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसकी सहायता न करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्धावस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित न होगा। आज भगवान श्री गणेश जी की दया से हम संपन्न हैं, तो क्यों ना उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। अगले दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई। साथ ही उसे अपने करनी पर पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना के से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ घर ले आई तथा सभी साथ में रहने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 6वीं कहानी। एक बुढ़िया थी।
उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो पीछे से बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती थी। अब बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठी बैठी रोने लगी, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी बहू दरवाजा नहीं खोलती है। उसका पति दरवाजा खोलकर अंदर गया, देखा तो वह बिना साड़ी के बैठी है तो उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे में तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आई कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। तो बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। उस दिन से गणेश जी ने उनको खूब धन दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उनको दिया वैसा ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 7वीं कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी को भोग लगाकर के खुद जिम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। वह घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति है। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 8वीं कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास में ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं।
अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी को बहुत आश्चर्य होता है और सेठानी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश जी भगवान की, जय हो सदा, जय हो प्रभु, अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना, कहानी कहने वाले सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।